चलिए नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ। तो चलो देखते हैं शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार की शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ बताई गई है। उनमें हम देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियों में लोगों का क्या सोचना है और किस प्रकार है उसके बारे में जो मिथ्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शारीरिक शिक्षा के बारे में लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। उनमें दो विद्वानों ने इनकी व्याख्या की है, केविल और प्रेस ने जो शारीरिक शिक्षा के बारे में लोगों का क्या सोचना, उन्होंने एक शारीरिक शिक्षा की भ्रांति के बारे में बताया है। इनमें बताया है कि शारीरिक शिक्षा जो है उसके उसके बारे में केविल और प्रेस कहते हैं कि इनके अनुसार लोग खेलों के आविष्कार के बारे में बताते हैं कि खेलों का जो आविष्कार हुआ, जो खेल का आविष्कार किया वो किसी असुर ने किया, यानी कि किसी अच्छे व्यक्ति ने नहीं किया, किसी असुर ने किया है। खेलों का आविष्कार नहीं होना चाहिए था, लोगों का ऐसा मानना है। ये बात किसने बताई? केविल और प्रेस ने बताई। और आज भी खेलों खेलों को समाज से दूर रखा गया और इस प्रकार ये बताकर लोगों का जिस प्रकार मानना है कि खेलों का आविष्कार किसी ईश्वर ने किया है, ऐसा मानकर आज भी लोगों को खेलों से क्या है, समाज को दूर रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि खेलों की कौन कौन सी है जो भ्रांतियां हैं। खेलों के बारे में विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो है, पहली भ्रांति ये है कि खाली समय को बिताना है। खेल कुछ नहीं है, खेल क्या है? केवल एक खाली समय को बिताना है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खाली समय का क्या करना होता है? खेल सदुपयोग करवाता है, सदुपयोग करवाता है खेल। और दूसरा है कि समय की बर्बादी। कि क्या मानते हैं लोग ये मानते हैं कि खेलों से क्या होता है, समय की बर्बादी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों के मन में है कि खेलों के समय की बर्बादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। खेलों के माध्यम से हम खेल कर चिंता मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, हम समाज से जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हम खेलों में के माध्यम से और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। आगे हैं, केवल शारीरिक विकास होता है। और लोग क्या मानते हैं कि जो खेल खेलते हैं उनका शरीर का विकास होता है, केवल केवल मांसपेशियों का विकास होता है। जबकि ऐसा नहीं है। जब खेलते हैं, जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। और कहा भी जाता है, पहला सुख निरोगी काया। और इस प्रकार जब केवल शारीरिक विकास होता है, लोगों का मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें शरीर जब स्वस्थ होगा तो मन भी क्या होगा? मन भी स्वस्थ होगा है। अगला है केवल खेलना। लोग मानते हैं कि खेल क्या है? केवल खेलना शारीरिक शिक्षा है, जबकि खेलना नहीं है। शारीरिक शिक्षा में हम अपने परिवेश को क्या कर सकते हैं? आसपास के परिवेश को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं और रोगों से मुक्त रह सकते हैं हम खेलों के माध्यम से। और शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास करना, नैतिक चरित्र का विकास करना, इस प्रकार सर्वांगीण विकास होता है हमारा खेलों के माध्यम से और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि धन का व्यय होता है। लोगों का मानना है कि क्या होता है, खेलों से क्या होता है? केवल पैसे खर्च होते हैं, केवल धन का अपव्यय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। खेलों में सामाजिक विकास, नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। जब हम खेल खेलते हैं तो खेलों से क्या होता है? खेलों से सामाजिक विकास व नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। अगला अनुशासनहीनता। लोग ये मानते हैं कि खेल जो खेलने वाले क्या होते हैं? अनुशासन होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अनुशासनहीन नहीं होते हैं। शारीरिक शिक्षा में क्या होता है? शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व है, मार्च पास्ट, पीटी, ये सब आते हैं, जबकि इनमें क्या होता है? इनमें अनुशासन बना होता है। कमांड प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक आवाज़ के आधार पर सब एक साथ काम करते हैं। तो ये अनुशासन है, जबकि अनुशासनहीनता नहीं है। रोजगार नहीं, लोगों का ये भी मानना है खेलों में किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, भविष्य
अंधकार में, जबकि ऐसा नहीं है। हम खेलों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रशिक्षक बन के, कोच बन के, निर्णायक बन के, खेल पत्रकारिता में अपने जीवन हम आगे, और खेल सामग्री निर्माण करके भी हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं। आदि बनाकर हम क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आगे खेल प्रशिक्षण, हम खेल प्रशिक्षण लिए मानना होता है कि बस शारीरिक शिक्षा या खेल क्या है, केवल एक खेल प्रशिक्षण, जबकि नहीं है। इसकी सीमा बहुत विस्तृत है। इसमें सामाजिक नेतृत्व का विकास होता है। जब हम खेलते केवल प्रशिक्षण नहीं लेते, इसमें क्या होता है, सामाजिक नेतृत्व का विकास होता है। हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग वातावरण में रहकर हम सीखते हैं। शारीरिक शिक्षा केवल क्या है, संस्कृति। और कुछ क्या मानना है, अगली क्या है भ्रांति, कि शारीरिक शिक्षा केवल क्या है, संस्कृति। नहीं सर, संस्कृति नहीं होती है। शारीरिक शिक्षा से क्या होता है, संस्कृति के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी होता है। अगला है कि बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। अगला क्या है, इसमें क्या होता है, बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। इसमें केवल बड़ी मांसपेशी विकास होता है ऐसा नहीं है, इसमें संपूर्ण शरीर का विकास होता है, तथा शरीर के साथ साथ किसका विकास होता है, शरीर के साथ साथ मन का, मानसिक, दिमाग का भी विकास होता है। अगला है केवल बॉडी बिल्डिंग है। शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, केवल बॉडी बिल्डिंग होता है ऐसा नहीं होता है। उसमें हम मार्च पास्ट भी सीखते हैं, उसमें पीटी भी सीखते हैं, हम स्वच्छता के बारे में सीखते हैं, तथा इस प्रकार हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम सभी प्रकार से ऑल ऑफ डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला है कि शारीरिक शिक्षा अनावश्यक शिक्षा पर क्या है, ये अनावश्यक भार है शारीरिक शिक्षा। क्या मानते हैं कि शिक्षा और इसका शारीरिक शिक्षा का कोई मेल नहीं, जबकि शारीरिक शिक्षा किसी प्रकार का इस पर भार नहीं। शारीरिक शिक्षा से मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ, ये किसके माध्यम से होता है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही स्वस्थ रह सकते हैं। आगे है कि शारीरिक शिक्षा केवल क्या, एकेडमिक विषय के बाद आराम करना है। शारीरिक शिक्षा हम थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं ऐसा मानना है, जबकि ये भ्रांति गलत है, ऐसा नहीं है। ये अकादमिक कक्षाओं के साथ साथ रोजाना में खेलना आवश्यक होता है। हम खेल गेम करना जरूरी होता है। अगला है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगली भ्रांति ये है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। भ्रांति है, छोटे बच्चे जब बच्चे का जन्म से ले शुरू करते हैं तो हाथ पैर हिलाना शुरू करता, तो ये सब शारीरिक शिक्षा है। वो खेल, सबसे पहले बच्चा खेलने ही सीखता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक की आवश्यकता नहीं। और इसमें अगली भ्रांति ये है कि जब शारीरिक शिक्षा को पढ़ाते हैं तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक की आवश्यकता नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है। शारीरिक शिक्षा में ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित ही शिक्षक आवश्यक होता है। अगला है कम योग्यता वाले शिक्षक की आवश्यकता। ये मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा में तो जो है कि कम योग्यता वाला भी चल जाता है, जबकि ऐसा नहीं। शारीरिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय, इसके लिए प्रशिक्षक शिक्षक की ही आवश्यकता होती है। अगला है केवल खाली कालांशों में ही हम जो शारीरिक शिक्षा के कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें नियमित रूप से खेलना जरूरी होता है और नियमित से खेलना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। समाज के विकास के लिए कठिन समय में हार जीत से सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा सब सीखता है, और इस प्रकार जब सीखता है तो उसे समाज के बीच में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज था ये शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ, जिनको मैंने विस्तार से पढ़ा है। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।